बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा से गांव में एक लड़की रहती थी, चंदा। चंदा की उम्र मुश्किल से 16 साल थी। चंदा की शादी मजबूरन एक बूढ़े इंसान के साथ करवा दी जाती है जिसकी उम्र 60 साल थी। चंदा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। जबरन उसकी शादी बूढ़े के साथ कर दी गई। कुछ महीने के बाद उस बूढ़े की मौत हो गई और गांव वालों ने मिलकर चंदा को भी उसी चिता में जलाने का फैसला करा। चंदा रोती रही, लेकिन किसी ने चंदा की नहीं सुनी। चिता पर बिठाकर उस बूढ़े के साथ ही चंदा को जला दिया गया। तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने प्रथा के नाम पर एक लड़की को बलि चढ़ा दिया गया। गांव वाले इस प्रथा को भगवान से भी ज्यादा मानते थे। कुछ ही महीने के बाद लोगों को शमशान घाट की ओर एक जलती हुई लड़की दिखाई देनी शुरू हो गई। लाल साड़ी में, उसके पैर हवा में और आंखें एकदम सफेद। उस वक्त सीसीटीवी तो नहीं होते थे, लेकिन जो कोई भी शमशान घाट की ओर जाता उसे चंदा दिखाई देती और वह लोग डर के उससे भागना शुरू कर देते। लेकिन वह किसी को कुछ कहती नहीं थी। वह एक ही सवाल पूछती थी, बताओ मुझे क्यों जलाया, मेरा कसूर क्या था। चंदा का आतंक पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया। आए दिन वह कभी किसी को दिखाई देती तो कभी किसी को। वह पूरे गांव से वह एक ही सवाल पूछती कि बताओ तुम लोगों ने मुझे क्यों जलाया, क्यों एक बूढ़े इंसान से मेरी शादी करी। यह सवाल वह हर किसी से पूछती। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर फैसला करा कि हम चंदा की आत्मा की शांति के लिए शमशान घाट में जाकर हवन करेंगे। वही पंडित जिन्होंने चंदा को चिता पे बिठाया था, वह शमशान घाट में जाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और चंदा की आत्मा बाहर आती है और उन पंडितों से पूछती है कि बताओ मुझे सती करके तुम लोगों को क्या मिला, तुम लोगों ने किस भगवान को मना लिया मुझे सती करके, किस धर्म को बचाना चाहते थे तुम लोग। मुझे मार कर चंदा उन पंडितों को उसी वक्त मार देती है। चंदा का बदला पूरा हो जाता है और उस दिन के बाद कभी भी गांव वालों को चंदा नहीं दिखाई।